कैलकुलेटिंग नहीं लिखेंगे, काउंटिंग। काउंटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी impractical or difficult to determine। मतलब अगर तुम्हें बोला जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो इसका फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमें ऐसा बोल तो दिया जाता है कि अगर हम डिस्कवरी वगैरह देखते हैं कि इस एरिया में, इस ओशन में इतने सारे कोरल्स रहते हैं, वो बोल देते हैं यहाँ पे 10,000 है फिशेस है, या 10,000 कोरल्स है, या करीब करीब 25,000 यहाँ पे वेल्स हैं इस एरिया में, इस सी में। तो कैसे काउंट करते होंगे? ऐसा तो है नहीं कि मछली को निकाला, मार्क किया, पानी में डाल दिया, फिर मछली को निकाला, मार्क किया, फिर पानी में। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे इस एस्टिमेट पे आते होंगे? क्योंकि ये भी पॉपुलेशन नंबर है, तो इस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना क्या है? इम्प्रैक्टिकल है। तो हम कैसे उसको डिटरमाइन करते होंगे? कोई आइडिया? कैसे? गैस भी कैसे करेगा? गैस कुछ ऐसे ही गैस करने बैठ जाएंगे लोग, या कुछ पहले करके स्टडी करके फिर गैस करेंगे? क्या स्टडी करेंगे? ट्रैप डालेंगे, मछलियां निकालेंगे, देखेंगे कितनी मछलियां आ रही है इस एरिया में, कंपेयर कर लो किसी भी एरिया से जहां पे तुम्हें पता हो, एक पॉन्ड का या किसी चीज का छोटे एरिया का जहां पे तुम्हें पता हो आइडिया, या फिर एक कितना ट्रैप में मछलियां पकड़ी गई मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया वो होगा, तो इस तरीके से एक मेजर निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये तो बहुत बड़े नंबर थे इसलिए मुश्किल हो रही थी, अगर सपोज किसी के 10-15 भी हो तब भी मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स जैसे अगर कॉर्बेट ले लो, कॉर्बेट बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, उसके तो 6-7 तो जोन्स ही हैं, और उनमें घुसने के लिए तुम एक जगह से घुसोगे तो बहुत दूर तक एरिया, बहुत बड़ा एरिया, और वहां पे रहने वाले टाइगर्स कितने होंगे? करीब मतलब उस समय तो 25-30 टाइगर तक पॉपुलेशन होती है। तो उनको मेजर के उनको कैसे काउंट करते हैं कि भाई यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं? हाँ, मार्क करके इनको मार्क। अब तो जैसे कॉलर्स वगैरह होते हैं, अब तो जीपीएस वगैरह तरीके से करते हैं, पर उससे भी वो भी नहीं करा जाता क्योंकि उनको डिस्टर्ब ना करे। उनको करने के लिए, कॉलर करने के लिए पहले गन से मारोगे, बेहोश करोगे, फिर उन्हें कॉलर पहनाओगे, पर हम ये भी नहीं कर सकते। तो इस केस में हम बस उनके पग मार्क्स देखते हैं कि मतलब उनके पैरों के निशान, ठीक है, और उन पैरों के निशान से बड़ा पैर का निशान है तो इतने बड़े हैं, इतने ये एज होगा, छोटे हैं तो कितने छोटे के आ रहे हैं पग मार्क्स, तो उसके 4 बच्चे हुए इस टाइगर के, ऐसे ऐसे कहानियां तुम जाते हो अगर तो वो सुनाते हैं, है ना। तो पॉइंट इज दिस, इस केस में इम्प्रैक्टिकल 2 केसेस में हो सकता है, व्हेन इट इज वेरी लार्ज और व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, ऑर्गेनिज्म को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। तो उन दोनों केसेस में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का एक अलग तरीका निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो, आंसर लिख लो। इट कुड बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन केस the population is huge and counting is impossible। क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है और वो हम उसको ट्रैक कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो उसको पता लगाने के लिए it can be difficult to determine when the population size is huge and impossible to determine, ठीक है। impossible to क्या बोला था मैंने? हाँ, difficult to determine, या ठीक है, नहीं ठीक है। तो एग्जाम्पल बना लो इसका। एग्जाम्पल, फिशेस इन अ lake, so in this case fish example bana liya, fishes in a lake, so in this case fishes caught per trap, fishes caught per trap is a good measure, fishes caught per trap,
तो एक ट्रैप में कितनी फिशेज आ रही हैं उससे पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, एक इसका सेकेंड पैराग्राफ बना लो। समटाइम्स sometimes we need to determine population density without actually seeing the organism. Example, tigers can be estimated with their pug marks. तो हम टाइगर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर पग मार्क्स। तो ये वाली बात भी समझ आई, यस और नो। और फीकल पैलेट्स, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ पे हमें अलाउड ही नहीं है कि हम टाइगर को कैप्चर करें या टाइगर को जीपीएस लगाएं या कुछ। तो ऐसे एरियाज में या फॉरेस्ट ऐसे एरियाज में हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि वो रात को निकलते हैं, चीता या कोई और छोटे ऑर्गेनिजम्स भी, तो वो उनके बस निशान से हमें उसका एस्टिमेट करना होता है। क्लियर है ये पॉइंट?